हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन, देखिए बेटा जानते हैं ना वचन दो प्रकार के, तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में केवल एक की बात की जाती है और बहुवचन में एक दो तीन चार एक से ज्यादा की बात की जाती है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब ये कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। चार विकल्प है, ए रचयिता, बी रचनाओं, सी रचना रचाना, ठीक है बेटा रचाना, और डी रचना। तो रचनाएं किसका बहुवचन है बेटा, रचना का। रचना का बहुवचन, रचना एक वचन है और रचनाएं बहुवचन है, तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में वाक्यों में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। चार विकल्प है बेटा, ए प्रजालोक, बी प्रजाजन, सी प्रजावर्ग और डी प्रजा। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं राम राज्य में भी प्रजा, अब ये कह रहे हैं कि दुखी थी। दिए गए वाक्य में इसका बहुवचन क्या होगा, प्रजा का बहुवचन क्या होगा बेटा, प्रजाजन। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 3, प्रजा का बहुवचन क्या होगा। चार विकल्प है बेटा, ए प्रजातंत्र, बी प्रजा, सी प्रजागण और डी प्रजाजन। तो क्या होगा बेटा, प्रजाजन। प्रजाजन ही शब्द होता है। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। चार विकल्प है बेटा, ए बहुवचन, बी सदैव एक वचन, सी सदैव बहुवचन और डी एक वचन। तो बेटा क्षण क्या है, एक वचन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए बेटा चार विकल्प है, ए समाचार, बी अनेक समाचार, सी समाचार पत्रिका और डी समाचारों। तो बेटा समाचार का जो बहुवचन है वो क्या होगा, समाचार ही होगा। याद रखना समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। चार विकल्प है बेटा, ए हस्ताक्षर, बी दल, सी रोमकूप और डी लोग। तो बेटा ये कह रहे हैं किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो बेटा दल का प्रयोग एक वचन में ही होता है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है। चार विकल्प है बेटा, वधुएं, बी वधुओं, सी वधुएं और डी वधुए। तो बेटा देखिए वधु का जो बहुवचन होगा वधुएं, जो ये मात्रा है ये कौन सी हो जाएगी, छोटी यू की, और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है। चार विकल्प है बेटा, ए लिपि, बी लिपियां, सी लिपियां और डी लिपियां। तो बेटा लिपि का बहुवचन क्या होगा, लिपियां। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, बिंदु का बहुवचन कौन सा है। बिंदु का बहुवचन क्या है। चार विकल्प है बेटा, ए बिंदु ए, बी बिंदु सर, बिंदु सरा, सी बिंदु और डी बिंदु है। तो बेटा बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ध्यान रखना बेटा जिनका बहुवचन सेम होता है वो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। चार विकल्प है बेटा, ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण और डी आंसू। तो देखिए बेटा ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन कौन सा है, आकाश। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। चार विकल्प है बेटा, ए व्यथा, बी सत्य, सी दर्शन और डी वर्षा। तो बेटा ये क्या है, एक वचन नहीं है, तो बेटा दर्शन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, दर्शन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। चार विकल्प है बेटा, ए अनुज, बी गौ, सी गुरुजन और डी लेखक। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन कौन सा होगा बेटा, गुरुजन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। चार विकल्प है, संस्थापन, बी संस्थाएं, सी संस्थागत और डी संस्थाओं। तो बेटा संस्था का बहुवचन होगा संस्थाएं, बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, दिए दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नित्य एक वचन में जो प्रयोग होता है वो कौन सा शब्द नहीं है। चार विकल्प है बेटा, ए जनता, बी पानी, सी हस्ताक्षर और डी आकाश। तो बेटा जो नित्य एक वचन में प्रयोग होता है वो है हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर हो जाता है कई बार, ठीक है, एक वचन में हमेशा प्रयोग नहीं होता।
प्रश्न संख्या 15, पानी शब्द का वचन क्या है? 4 विकल्प है बेटा, ए एक वचन, बी सदा बहुवचन, सी बहुवचन और डी सदा एक वचन। तो बेटा जो पानी है वो सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। 4 विकल्प है बेटा, ए द्विवचन, बी बहुवचन, सी एक वचन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जनता शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। क्या है ये? एक वचन। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? 4 विकल्प है बेटा, ए लड़का, बी प्राण, सी माता और डी किताब। तो बेटा इनमें से जो बहुवचन में प्रयोग होता है वो है आपके प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 18, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? 4 विकल्प है बेटा, ए दर्शन, बी लता, सी नारी और डी गाय। देखिए बेटा ये तो है ही एक वचन। दर्शन किस में प्रयोग होता है? दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो दर्शन क्या है? बहुवचन। प्रश्न संख्या 19, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा एक वचन ही रहता है, कौन सा शब्द? 4 विकल्प है, ए पिता, बी उस, सी वधु और डी जनता। तो बेटा जो हमेशा एक वचन रहता है वो है जनता। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। 4 विकल्प है बेटा, ए होश लोग, बी हस्ताक्षर और जनता, सी वर्षा और जनता और डी प्राण और बाल। तो बेटा जो सदा एक वचन रहते हैं वो आपका वर्षा और जनता, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 4 विकल्प है बेटा, ए अत्याचार, बी आभूषण, सी प्राण और डी जनता। तो बेटा जो हमेशा एक वचन बहुवचन में प्रयोग होता है वो कौन सा वचन है आपका? वो कौन सा शब्द है आपका? प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, पंक्ति शब्द का बहुवचन, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। 4 विकल्प है बेटा, ए पंक्तियों, बी पंक्तियां, सी पंक्ति या और डी पंक्तियां। तो बेटा पंक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? पंक्तियां। ये मात्रा यहीं रहेगी और यहां लग जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, आदर देने एवं बड़कपन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प है, ए बहुवचन, बी सदा एक वचन, सी एक वचन और डी सदा बहुवचन। तो बेटा बड़कपन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित विकल्पों में दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, ए दिशाओं, बी दिशाएं, सी दिशाएं और डी दिशाएं। तो बेटा दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दिशाएं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए लग जाएगा, ए लग जाएगा, ए और अंक की बिंदु, ये ऊपर चंद्र बिंदु। यहाँ देखिए यहाँ ए तो लिखा है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? 4 विकल्प है बेटा, रीति, बी रीतियों, सी रीतियों और डी रीतियां। तो बेटा रीति शब्द का जो बहुवचन है वो है रीतियां, ठीक है। ये देखिए बेटा यहाँ पे मात्राओं में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ रीतियां, ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? 4 विकल्प है, गुरुतर, बी गुरुवे, सी गुरुजन और डी गुरुओं। तो गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा बेटा? गुरुजन। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचाने। 4 विकल्प है बेटा, ए रातों, बी हाथियों, सी लड़कों और डी लड़के। तो कौन सा है? लड़के। कौन सा विकल्प होगा? डी विकल्प बिल्कुल सही है बेटा, निर्विभक्ति है लड़के। प्रश्न संख्या 28, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? 4 विकल्प है बेटा, ए संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी क्रिया और डी विशेषण। तो बेटा क्रिया विशेषण से कभी भी शब्दों की पहचान नहीं, वचन की पहचान नहीं होती। तो क्या करें? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो क्रिया विशेषण से कभी भी वचन की पहचान नहीं होती। प्रश्न संख्या 29, समिति शब्द का बहुवचन क्या है? 4 विकल्प है बेटा, ए समितियां, बी समितियां, सी समितियों और डी समितियां। तो देखिए बेटा ये क्या लिख रहा है? समितियां। तो कौन सा हो जाएगा? समितियां, ठीक है। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, बाह का सामान्य बहुवचन है। 4 विकल्प है, ए बाह, बी बाहों, सी भुजाओं और डी बाहें। तो बाह शब्द का बहुवचन क्या होगा बेटा? बाहें। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, गायिका शब्द का बहुवचन है। ए गायिकाएं, बी गायिकाएं, सी गायक और डी गायिकाओं। तो बेटा गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा? गायिकाएं। ठीक है बेटा। देखिए यहाँ मात्रा है गड़बड़।
गायिकाएं हो गया, ये गायिकाएं, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है, गायिका का गायिकाएं। प्रश्न संख्या 32, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो देखिए बेटा, मिठाई शब्द, मिठाई, मिठाइयाँ, मीठे, बी क्या है? मीठे, सी मिठाइयाँ और डी मिठाई। तो बेटा जो मिठाई शब्द है वो मिठाइयाँ शब्द का एक वचन है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? देखिए बेटा हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि इन वाले प्रश्नों में आपका समय नष्ट ना हो, जल्दी से आप वीडियो एक दो बार देखें और आपको एक कंठस्थ हो जाए। और मैं आशा कर रही हूँ कि इन्हीं में से आपके सामने आ जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 33, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? देखिए बेटा, ए विधियां, बी रीतियां, सी रीतियां और डी नीतियां। तो देखिए बेटा रीतियां की स्पेलिंग मिस्टेक है, मिस्टेक है ना, ये होता है रीतियां, ठीक है। ये कौन से हो जाएगा? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 34, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, ए रीतियां, बी रीति, सी रीतियां और डी रीतियां, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? रीतियां, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, रीतियां ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखना बेटा, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होता है एक वचन और बहुवचन में। प्रश्न संख्या 35, गो से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? चार विकल्प है बेटा, ए गो से, बी गो से, सी गायों से और डी गोआओं से। तो ये क्या है? गो से का बहुवचन क्या हो जाए? गो से का सामान्य बहुवचन क्या होगा? गोओं से, गांवों से, ठीक है बेटा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, गोओं से। प्रश्न संख्या 36, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? चार विकल्प है, ए चादर चांदर, बी चादरे, सी चादराओ और डी चादरों। तो ये क्या करे? चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा बेटा? चादरे, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। ए देवगण, बी देवजन, सी देवलोक और डी देवरंत। तो बेटा देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? देवगण। आपने कई बार टीवी में सुना होगा देवतागण, देवगण, वही वाला देवगण, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? ठीक है बेटा, ए देवी, बी भक्त, सी नेता और डी शिक्षक। तो देखिए बेटा भक्तगण भी होता है, नेतागण भी होता है, शिक्षकगण भी होता है। देवी शब्द में गण का प्रयोग करके आप बहुवचन नहीं बना सकते, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन? ठीक है बेटा, चार विकल्प है इसमें, ए सुधिजन, बी जातियां, सी आंखें और डी बहुए। तो बेटा देखिए कौन सा बहुवचन है जो गुण वर्ग और भाव वाला है? तो कौन सा है? सुधिजन, ठीक है। सुधिजन मतलब बुद्धिमान लोग, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? चार विकल्प है बेटा, ए जन, बी गण, सी वृंद और डी वर्ग। तो सुधि में यदि बेटा हम जन जोड़ दें तो हो जाएगा सुधिजन, सुधिजन हो जाएगा और ये आपका बहुवचन बन जाएगा, ठीक है बेटा। सुधिजन का मैंने अभी बताया आपको बुद्धिमान लोग। तो इस तरह से बेटा हमने आपको वचन से संबंधित 40 प्रश्न पढ़ा दिए, विलोम से संबंधित भी हमने आपको 40 प्रश्न पढ़ा दिए। लगभग संपूर्ण सिलेबस हम ये डाल चुके हैं, आप इसे एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो इसी में आपको याद हो चुके होंगे। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बेटा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।